और डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस पेपर लेके आए हैं। और ये कहते हैं कौन सा? फिजिक्स, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और हिंदी में भौतिक शास्त्र कहते हैं, जिसको भौतिकी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये 4 ऑप्शन है। आप आंसर को चुनें कि आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोककर आप अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए चलते चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना आपके पास है कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो आप आंसर चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उपर्युक्त तीनों। तो जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण इज राइट आंसर। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक तथा आभासी, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से चुनें आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर रहा बी नंबर, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनंत होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर ए और बी दोनों सही है तो आप सी नंबर का आंसर टिक करेंगे, यही इसमें कह रहा है। तो बता सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक इज राइट आंसर। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है आपका अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर सही रहा, क्योंकि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, रोगियों की नाक, कान, गले की आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से चुनें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि रोगी के नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, न कि लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी। तो बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से। तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पर। इस तो आप याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या आधा होता है। तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो कि ये सही है, 100% सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए जरूरी से अंत तक बने रहें। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर, ये हमेशा सही है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से सभी? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं या वक्रता व्यास कहते हैं? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है, क्या है? F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर या R इक्वल टू एफ बाई टू या F इक्वल टू टू बाई आर? तो बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन के लिए आंसर भी दिया हुआ है, इसको क्लिक करें और आप आंसर देखें। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो आपका वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी को इंडिकेट करता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ही वक्रित हो सकता है, कैसा? अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? इस तरह से आपका दर्पण रहता है और ये क्या कहता है, इधर से आपका पेंट किया रहता है। और एक दर्पण ऐसा होता है जो कि आपका भीतर तरफ पेंट रहता है। ये आपको कहा रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से सभी। तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो यानी गोल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये रहा आपका ऑप्शन, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता क्या है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। ये रहा आपका आंसर, उत्तल दर्पण इज राइट आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है या अक्ष कहा जाता है? तो ये इस तरह से ऑप्शन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, बी नंबर इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से या एफ से? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज राइट आंसर, जो आपके पास दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधा रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव या वक्रता त्रिज्या? तो आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो कि आपका मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, इसे ही सही रहेगा। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उड़ता है, क्या? कागज, पत्थर, लोहे के चूर्ण या बालू के कण? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आवे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। सिर्फ देखने के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आप जब तक अंतिम तक देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप अच्छे अंक एग्जाम में नहीं ला सकते हैं। इसलिए मन लगाकर पढ़ें। वीडियो देखने से ये मतलब नहीं होता है, उसको दिमाग में उतारना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा कारण जल उड़ता है, क्या? कागज जल उड़ता है, जो कि आप जान रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है, क्या कहलाता है? द्वारक, वक्रता, फोकस या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करें तो टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपम, जिसको हेडलाइट कहते हैं, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से सभी? तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये काफ़ी कन्फर्म है, तो इसलिए डाउट में नहीं रहिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अवतल दर्पण इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकाश का स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही रहेगा, प्रकाश स्रोत इज राइट आंसर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं या प्रकिरणन कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, यानी किरण पुंज इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, काल्पनिक इज करेक्ट। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर रखें, अनंत पर रखें, या वक्रता केंद्र पर रखें, या फोकस पर रखें? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोली दर्पण कैसा होगा? उत्तल, अवतल, समतुतल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना, यदि +20 रहे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका उत्तर रहेगा, और यदि माइनस रहे तो आप समझिए वो अवतल रहेगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है तो वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुनें कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण इज राइट आंसर। क्योंकि जिस भी दर्पण का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है क्या है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आपका, अभिसारी इज राइट आंसर। इसे भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये 100% सही है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, या वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक आवर्धित? ये 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुनना है। तो आपका ए नंबर आपका सही होगा, काल्पनिक एवं छोटा होता है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। निम्नलिखित में किस दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इन सभी दर्पणों के द्वारा? तो ये 4 ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। तो आंसर आपका बी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में, या अवतल लेंस में? ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अवतल दर्पण इज करेक्ट। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 28 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर? तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 28/2 दीजिए और इसको भाग दे दीजिए, तो आपका क्या होगा? 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है। क्योंकि इसको निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? F=R/2। ये सूत्र को जान रहे हैं। तो R का मतलब क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो 28 में आप 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 आपका होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या गोली दर्पण का द्वारक? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गोली दर्पण का द्वारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो +8 या -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, या -16 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, जो कि प्लस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवतः दर्पण कैसा हो सकता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या समतल तथा अवतल दोनों? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि आपके पास अवेलेबल है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? समसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण के निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो समसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अपसारी इज राइट आंसर। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है? सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? आप ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ऑप्शन को देख रहे हैं, तो बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में कौन है? m=v/u, m=-v/u, या सी नंबर m=u/v, या m=-u/v? आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जो कि इसे याद रखनी चाहिए। निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है?
तो समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या इनमें से सभी। तो बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उत्तल दर्पण इज करेक्ट। ये जितने भी वीडियो क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये सारे बुक से आपका निचोड़ करके ये क्वेश्चन को बनाया गया है। ये पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे तो वो आपका छूटेगा नहीं। पूरे बुक से ये सॉल्यूशन को रिसर्च करके छांट कर उपयोगी क्वेश्चन को लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगर आप इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं या स्टडी करना चाह रहे हैं या अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अभी सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।